नमस्कार, दिव्यराज चैनल पर आपका स्वागत है। कभी हनुमान बेनीवाल के साथी रहे रेवंत राम डांगा फिलहाल भाजपा में हैं और विधानसभा चुनाव में उन्होंने खींवसर से भाजपा के कमल के निशान पर चुनाव लड़ा था और कड़ी टक्कर दी थी हनुमान बेनीवाल को। बड़ी मुश्किल से हनुमान बेनीवाल मात्र 2000 वोटों से जीत पाए थे और रेवंत राम डांगा ने ज़बरदस्त टक्कर दी थी उन्हें। और इस बार जब उपचुनाव हो रहे हैं तो इस उपचुनाव में भी भाजपा ने रेवंत राम डांगा पर भरोसा जताया है और उन पर ही दाव खेला है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हनुमान बेनीवाल फिर से अपनी खींवसर सीट जीत पाएंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल तो सांसद बन गए हैं। अब वो किसे टिकट देते हैं, कौन लड़ता है यहाँ से चुनाव? क्या कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन होगा? गठबंधन होगा तो आरएलपी का जो प्रत्याशी होगा, लगभग संभावना यही है कि प्रत्याशी आरएलपी का होगा। और आरएलपी से प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को जब जीतने में इतनी कड़ी टक्कर दे गए रेवंत राम डांगा, 2000 मात्र वोटों से जीत पाए थे। और अगर हनुमान बेनीवाल की जगह कोई और प्रत्याशी आता है तो क्या वो रेवंत राम डांगा के सामने जीत दर्ज कर पाएगा? क्योंकि अब रेवंत राम डांगा पिछले कुछ महीनों से और भी ज़्यादा अपने विधानसभा में सक्रिय हुए होंगे। जब उन्होंने एकदम से भाजपा में आकर चुनाव लड़ा था तभी वो 2000 मात्र वोटों से हारे थे और अब तो काफ़ी दिनों से और भी ज़्यादा सक्रिय हो गए होंगे। तो खींवसर सीट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है हनुमान बेनीवाल के लिए। और बड़ी बात यह है कि ये जो सीट है हनुमान बेनीवाल की खींवसर सीट, ये ही उनके पास एकमात्र सीट बची हुई थी। बाकी वो सीटें विधानसभा चुनाव में हार गए थे। बाकी कई जगहों से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन सिर्फ वो खींवसर सीट अपनी बचा पाए। वो भी वहाँ से वो खुद चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब क्या उनके लिए ये सीट बचाना इतना आसान है? सवाल यही उठता है। और अगर कांग्रेस से गठबंधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के लिए ज़्यादा आसानी हो सकती है खींवसर की सीट। और बातें चल रही हैं, गठबंधन होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन रेवंत राम डांगा जो अपनी तरफ से लगातार कोशिशें कर रहे थे, अपनी तरफ से लगातार विधानसभा में लोगों के बीच पहुंच रहे थे, और जब से उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है खींवसर से भाजपा की तरफ से, लगातार लोगों में फिर से वही उत्साह दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग उनका ज़ोरदार स्वागत कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। लोगों में उत्साह भी है, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो लगातार उनके लिए यही मांग कर रहे थे कि फिर से रेवंत राम डांगा पर भरोसा जताया जाए। और भाजपा ने किया भी ऐसा ही, वापस एक बार फिर से उन पर ही भरोसा जताया है। और अब इस बार क्या वो कमाल कर पाते हैं, ये भी देखना बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव है, साख का सवाल है। भाजपा कितनी सीट जीतेगी, कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाए हुए हैं।